नमस्ते सभी को। आज का जो ये ऑडियो है ये न्यूमरोलॉजी से संबंधित है। न्यूमरोलॉजी मतलब जो संख्या के आधारित पर मतलब गणनाएं करना या संख्याएं के आधारित पर मतलब नंबर के आधार पर किसी चीज़ के लिए सॉल्यूशन ढूंढना। ठीक है, तो ये न्यूमरोलॉजी अभी के ज़माने में जो यूट्यूब में या फिर सोशल साइट में जो प्रचार प्रसार हो रहा है, वहाँ प्रचार प्रसार होने का तरीका अलग हो गया। मतलब उसका इस्तेमाल जैसे बॉडी पर नंबर लिखना या तो कहीं पे भी नंबर को लिख करके अपने पास रखना, तो इन आधारों से काम लिया जा रहा है। लेकिन ये इसका मूलभूत तथ्य नहीं है। न्यूमरोलॉजी का जो मूलभूत तथ्य है वो है हमारे ग्रंथों में जो दिया गया था वो यंत्र पे दिया गया था। मतलब कोई स्पिरिचुअल डायग्राम मतलब कोई या फिर कोई स्पिरिचुअल मशीन बनाने के तौर तरीके के लिए दिया गया था। ठीक है, और संख्या का हिसाब किताब वहाँ रखा जाता है जहाँ किसी चीज़ की गणनाएं हो। मतलब किसी उपाय को इतने दिन तक करना है तो इतने दिन जो आया वो इतने शब्द जो आया वो संख्या के आधार पर है। ठीक है ना। तो ये इतना तक तो आप मान के चलिए न्यूमरोलॉजी का हस्तक्षेप था यहाँ पे। और संख्या के आधारित पर हम जो कोई भी चीज़ को जपते हैं तो वहाँ पर भी संख्या ही आधार बनता था। ठीक है, तो उसमें संख्या को भी उसमें रखा जाता था कि ये संख्या जोड़ के बेसिस में होगा या फिर ये संख्या बेजोड़ के बेसिस में होगा, ये भी ध्यान रखा जाता था। और न्यूमरोलॉजी का जो सबसे एकदम मतलब प्रभावशाली जो जगह रहा वो रहा यंत्र। मतलब यंत्र को बनाने में जो उसमें संख्याएं भरे जाते थे वो संख्या ही न्यूमरोलॉजी का एकदम से, आप इसको कठोर रूप में मानिए या फिर मूलभूत तथ्य मानिए, तो उसके बेसिस पे ये इस न्यूमरोलॉजी का प्रयोग वहाँ पे होता था और अभी भी होता है। लेकिन अभी क्या हो गया, न्यूमरोलॉजी का जो रूप है ये अलग तरीके से हो गया। किसी ने टकले पे नंबर लिख दिया, किसी ने हाथ पर नंबर लिख दिया। ठीक है ना, किसी ने नंबर को ही रिपीटेड जाप करता रहा। तो इस तरीके से इसका रूप बदल दिया गया। जबकि यहाँ पे जो न्यूमरोलॉजी का जो यंत्र बनाने का जो तरीका है उसको बोलते हैं पुरुष चरण। मतलब किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करना। तो जब हम पुनरावृत्ति करेंगे किसी भी चीज़ का, जैसे मंत्र का पुरुष चरण होता है कि कोई भी मंत्र को हम लोग 11 माला माने 808 इंटू 11 जितना संख्या होता है उसके मुताबिक, या फिर 108 इंटू 21, तो इतना टोटल जितना बना उतना गिनती। तो ये हो गया मंत्र का जाप इतने संख्या के मुताबिक। तो यहाँ पे संख्या जो आया ये न्यूमरोलॉजी के बेस पे आया। तो अब उस मंत्र को जागृत करना हो तो उसका पुरुष चरण मीन्स उसका रिपीट करके उसका भाग निकाल करके उसको उतनी हद तक डिवाइड कर देना, जिसका अंश रहा उसको कुछ हद तक देना, और जितना अंश समाज मतलब प्रकृति को देना था वो प्रकृति को दे दिया और कुछ अंश अपने पास रखा। इस तरीके से डिवाइड होने के बाद ये ऊर्जा के रूप में प्रभावशाली बनता था, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। वही न्यूमरोलॉजी मतलब संख्या मतलब अंक गणित या फिर अंक के जरिए कुछ भी चीज़ का आकलन करना या अंक के जरिए कोई ऊर्जा को में छेड़छाड़ करना। तो वहाँ पे जो मूलभूत तथ्य बना हुआ था वो था यंत्र। मतलब यंत्र को एक निश्चित संख्या में बनाया जाता था। जैसे किसी में यंत्र 51 बार बनाए जाते थे, मतलब 51 टाइम्स यंत्र बनाए जाते थे। किसी में 108 बार यंत्र बनाए जाते हैं, किसी में 1,00,000 यंत्र बनाए थे, किसी में 1,000 यंत्र बनाए जाते थे। तो उन जो यंत्र बनाने के बाद उसका जो जल प्रवाह होता था और एक ही यंत्र का बना रख करके उसको पूजा किया जाता था, तो वो ये यंत्र का पुरुष चरण है। इसका लिखते रहना मतलब उस यंत्र की सिद्धि है। मतलब वो यंत्र आपको उस यंत्र के प्रति आपको लाइसेंस अप्लाई हो गया, मतलब आपके पास इस यंत्र को बनाने का लाइसेंस है।
ठीक है, तो ये हो गया ये न्यूमरोलॉजी का माने अंक गणित का प्रभाव इस तरीके से। अभी हम डिस्कस करते हैं, एक केस आया था मेरे पास, वो एक केस का एग्जांपल देते हुए समझाते हैं तो मतलब ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। मतलब लोग क्यों डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। हुआ क्या है, जो केस मेरे पास, ये क्लाइंट जो मेरे पास पुराना ही क्लाइंट रहा, हम लोग एक बात कहते हैं ना कि मेरा मतलब ये लोगों का कंप्लेन होता है, मतलब किसी का भी ये जनरल कंप्लेन होता है कि मेरा काम होते होते नहीं हो रहा है। तो ये जो शब्द आया, काम होते होते नहीं आ रहा, मतलब क्या, होने के प्रोसेस में था, एंड में जाकर के नहीं हुआ। मतलब गुण किसका, राहु का, जो अचानक से एंड को बिगाड़ा। अब जो होने वाला जो हिस्सा रहा, मतलब जो होने की जो क्रिया प्रक्रिया रहा, उस दौरान आपका जो किस्मत जितना हद तक साथ दिया उतना हद तक बन गया। जहाँ जाकर के किस्मत ने अपना ड्रॉप कर दिया, उसी जगह से आपको उस चीज़ का ना होने वाला सिचुएशन बना दिया। तो किस्मत जो शब्द आया वो कौन प्लानेट से डिनोट कर रहा है, वो बृहस्पति प्लानेट से डिनोट कर रहा है। तो क्या हो गया, बृहस्पति अच्छा होकर खराब होना किसकी बदौलत, राहु की बदौलत। अब जब हम उस क्लाइंट को उपाय कराते हैं, मतलब बृहस्पति संबंधी जो भी उपाय कराते हैं, जो भी जिस प्रोसेस से हो, सिंपल सा 2-3 बोल देता हूँ उपाय, जैसे पीपल में जल डालना हो, केसर का तिलक लगाना हो, ठीक है ना, ये 2 मैंने उपाय बता दिया। अभी तरीका बहुत सारा है, वो कुंडली के मुताबिक डिपेंड करेगा जो क्या किस तरीके से कौन सा उपाय किसके लिए जारी होता है। अब वो उपाय करने के बाद अभी यही कंप्लेन जो पहले कस्टमर का या फिर क्लाइंट का जो बोला हुआ बात था, जो काम होते होते ना होना, अब ये रिवर्स होगा। जब ये उपाय करते करते 1-1.5 साल बीत जाएगा, तो अभी बात रिवर्स क्या होगा, जो काम नहीं होने वाला था ना होते होते हो गया, मीन्स ना होने वाले की जो रास्ता रहा वो किसका रहा, वो राहु का रहा। या मेहनती वाला जो रास्ता रहा वो किसका रहा, वो शनि का रहा। मतलब प्रोसेस में जारी है, मतलब काम ना होने वाला भी प्रोसेस जारी है, मतलब उसके लिए ट्राई हो रहा है जो हो। तो अब जब हो नहीं रहा है, तो होते ना होते जाकर के एंड में जाकर के हो गया, मतलब अभी किस्मत साथ दे दिया, मतलब बृहस्पति का गुण लास्ट में जाकर के जागृत हो गया, मतलब उसका फिनिशिंग अच्छा हो गया, एंडिंग अच्छा हो गया। बिगिनिंग चाहे और उसकी जो पथ रहा, मतलब उसका जो वे रहा वो स्ट्रगल रहा, लेकिन एंड उसका अच्छा हो गया। तो अब क्या हो गया, ये रिवर्स क्यों हुआ, रिवर्स हुआ उस उपाय की बदौलत। अब इस प्रोसेस में अगर बीच में अगर कोई अगर बोल देता है उस पर्सन को ही कि कोई नंबर, लकी नंबर आप जाप करते रहो, तो आपको एंडिंग मौके पर, और इस आपने जाप किया, मतलब इसका रिजल्ट जिन्होंने आपको दिया उसका रिजल्ट उसने नहीं पूछा, लेकिन जिसके पास गया, मतलब वही क्लाइंट के पास, जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास कहीं से यूट्यूब या फिर फेसबुक के थ्रू उनके पास एक वीडियो आया, या फिर उसके घर वालों ने उसको ये चीज़ डिलीवर किया हुआ था कि आप अभी ये काम नहीं बन रहा है, तो ये नंबर फटाफट से जाप करते रहो, आपका फट से काम बन जाएगा, ठीक है ना। और खुदारा खास्ता ये हो भी गया। अब उसके लिए वो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब या फिर वो नंबर इंपॉर्टेंट हो गया, या फिर वो जो जिस पर्सन से वो चीज़ डिलीवर हुआ था, जिस तरीके से डिलीवर हुआ था, जिस वे से डिलीवर हुआ था, वो पर्सन उसके लिए बहुत बड़ा वैल्यूएबल बन गया। अब लेकिन इसमें क्या गलती हो गया, गलत ये हो गया कि उसको इसकी जांच पड़ताल नहीं बना कि उन्होंने पहले के कर्म क्या किए और वर्तमान क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। ये होने वाला जो सक्सेस होने वाला काम, एंड में जाकर के होने वाला जो बात क्यों उसके ऊपर लागू हुआ, लागू इसलिए हुआ क्योंकि वो पर्सन विगत 1.5 साल या 1 साल या 6 महीने से 8 महीने से वो बृहस्पति का उपाय कर रहा था, और कुंडली में राहु को भी ठीक कर रहा था, जिसके बदौलत वो काम ना होने वाला काम भी एंड में जाकर के हो गया, सक्सेस हो गया। भले काम देखना पड़ेगा ये काम किस मुद्दे पे है, खराब मुद्दे पे है या भाई अच्छे मुद्दे पे है, इसमें भी बात आ जाता है। हम अच्छे वाले की बात कर रहे हैं, खराब वाले की बात नहीं कर रहे। तो अभी वो जो हो गया, तो उन्होंने आधार किस चीज़ को माना कि मैंने उस नंबर को जपा तो इसलिए वो चीज़ बन गया, लेकिन वो टेम्पररी, उसमें से कोई आधार नहीं बना उसका। ये उसका फ़र्क तब पता चलता जब वो 6-7 महीने पहले या फिर 1 साल पहले वो उपाय ना कर करके
जो दिक्कत था उस दिक्कत को सॉल्यूशन इस नंबर के जरिए अगर निकाल देता तो उसमें बात कहने वाली बात ये हो जाता कि इस नंबर की शक्ति से, इस तरीके से, नंबर की शक्ति तो है लेकिन इस तरीके से, मतलब जपने वाली शक्ति से, तरीके से सक्सेस करके दिखाए। तो बात ये पे यहाँ पे आकर के टिक जाता है कि इस तरीके से, अगर इस वे से अगर वो जाता तो उसको सक्सेस मिलता है कि नहीं मिलता तब पता चलता। लेकिन क्लाइंट को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि हमने क्या किया, किस तरीके से किया, क्या फल डेवलप हुआ या फिर क्या लिविंग स्टैंडर्ड अपने में डेवलप हुआ। ठीक है, तो अभी अगर उस क्लाइंट का अगर बात यह आता है कि नंबर के जरिए मेरे को इस चीज़ को सक्सेस मिला, आंसर नो, ये नंबर के जरिए उसको सक्सेस नहीं मिला। सक्सेस उसको मिला क्योंकि वो बैक में 1 साल पहले या फिर 8 महीना 7 महीना पहले या 5 महीने पहले बृहस्पति का उपाय कर रहे थे राहु को ठीक करते हुए, तो उसके बदौलत ये चीज़ आज सक्सेस किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, और नंबर भी उस जगह में उस किस्मत के वेग पे उसको क्लिक करना, मतलब एक नंबर उसका आधार बना, वो उस चीज़ को मान लिया कि इस वजह से हुआ। लेकिन ये प्रकृति का खेल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम प्रकृति के हैं और हमें प्रकृति से होकर के ही रास्ता निकालना होगा। तो ये प्रकृति का खेल नहीं है, ये एक जस्ट एक हमारे दिमाग को समझाना, मतलब उसको टोपी पहनाना, जे हाँ ये करते रहे, मतलब दिमाग में अभी चल रहा है कि हमें इस चीज़ को पूर्ण करना है, तो उसके बीच में एक आदमी आ गया, मतलब वो नंबर आ गया, उस चीज़ के लिए उसको तसल्ली दे रहा है, हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इसको जपते रहे। तो ये तसल्ली उसको देता रहा उस जपते हुए। ठीक है, और मन को उतनी देर तक अधीर बना के रखा रहा, मतलब तू ट्राई करते रहा, तो ट्राई करते रहे तो उसके जा करके वो हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ये नंबर या फिर कोई भी ऐसा तरीके के क्रियाकलाप इसको इस तरीके से सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कहने का कारण यही है कि न्यूमरोलॉजी का जो आप बात करते हैं वो न्यूमरोलॉजी का पूर्णतः जो हमारे जो पुराने ग्रंथ रहे, जो मेन जो बुक्स रहे, जो हमारे इसको देने वाला जो एक्सपर्ट रहा, वो उनके ही आधार के तत्वों के मुताबिक ये जब चल रहा है, जिस तरीके से अभी जो चल रहा है, ये इसका आधार नहीं है, ये इसका तरीका नहीं है। ठीक है, इसका तरीका कहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक जाप की संख्या में उस तरीके से न्यूमरोलॉजी यूज़ होगा, यंत्र बनाने के जगह में न्यूमरोलॉजी यूज़ होगा। ठीक है ना, यंत्र को लिख लिख करके उसको जल प्रवाह करते जाना, उसका पुरुषचरण होते जाना, उसका ये न्यूमरोलॉजी का वहाँ पे काम होगा। ठीक है, इस तरीके से नंबर को किसी कागज़ या फिर किसी ऐसे ही रट लेना है, तो संख्या में रटना नहीं है, संख्या में लिखना है। ठीक है ना, शब्द की पुनरावृत्ति होती है, अक्षर की पुनरावृत्ति लिखने के द्वारा होते हैं, क्योंकि अक्षर में क्या नहीं है, अक्षर में व्यंजन और स्वर नहीं है, जिसके कारण अक्षर क्या आधारभूत क्या है, अक्षर के आधारभूत हाथ है, मतलब उसकी अक्षर की आकृति, मतलब किस तरीके से अक्षर का आकार दर्शाया जा रहा है लिख लिख करके। ठीक है, और जो शब्द है मीन्स जो वर्ड है, उस वर्ड में व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दोनों युति में है, जिसके कारण शब्द की ध्वनि की एक तरंग है, मतलब उसका एक फ्रीक्वेंसी है जो किसी जगह में निश्चित जगह में जाकर के वो हिट खाएगा और उसका ही रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी मंत्र में मीनिंग नहीं देखा जाता है, क्यों? उसमें जो अलंकार लगाया गया, उसमें जो आकार लगाया गया और वो जो शब्द है, वो जो वर्णमाला है, उसके मुताबिक उसमें जो ध्वनि निकलेगा, उसका जो आवाज़ निकलेगा, उस आवाज़ में ही उस तरीके की आकृति गूंजेगा और उसका कहाँ निश्चित जगह पर जाकर के वो हिट करेगा। फिर वो जगह अगर एब्जॉर्ब वाला है तो उसको एब्जॉर्ब होगा, और वही जगह अगर अपने में रिफ्लेक्ट होना है तो उसको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये है शब्द। लेकिन संख्या का जो मूलभूत तथ्य है उसको यूज़ करने का, वो लिखित रूप में है, वो शब्द बोलने के रूप में नहीं है। किसी को अगर आप लोग बोल दो कि 108 बार 5 जपो, तो वो 5 5 5 5 5 जपते जाएगा, तो उसमें बात नहीं बनेगा। वो अगर 5 के अंक के जरिए अगर कोई यंत्र को 108 बार लिखता है तो उससे बात बनेगा।
तो उसमें एक ऊर्जा गठन होगा। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से यंत्र काम न्यूमरोलॉजी काम करते हैं। अभी न्यूमरोलॉजी का बात यहाँ पे दूसरा भी हो जाता है, जैसे लॉटरी का नंबर लेना। लॉटरा आपका जो तीर एक टाइप का जो खेला है उसका भी संख्या लेना, तो ये सब में भी ये सब काम होता है। लेकिन वो फिर अलग बात हो जाता है। बात यहाँ पे ये हो जाता है कि उन्होंने इतने दिन तक किस नंबर को साधा है, ठीक है। और जो नंबर हम बताते हैं, जो बोल रहे हैं जो लॉटरी का जो नंबर लेना, वो नंबर के मुताबिक से काम नहीं हो रहा है, वो किस्मत के दायरे से काम हो रहा है, जिसके बदौलत वो नंबर उसके लिए लकी बन रहा है। वो दायरा क्या है और उसका वे क्या है, उस नंबर को जानने के लिए किस्मत की प्रक्रिया। तो किस्मत की प्रक्रिया को जानने के लिए, उस नंबर को जानने के लिए उसी तरीके से एलिमेंट को लिया जाता है। कहीं देखेंगे लॉटरी के टिकट के पीछे कौवे की पंख से कुछ शब्द को अंकित किया जाता है, ठीक है। या तो जहाँ टिकट लेने जा रहे हैं वहाँ पे अपनी डीएनए के कांटेक्ट में रख करके और वहाँ पे अपना डीएनए छोड़ करके कुछ चीज़ों को अपने मुताबिक उस डीएनए टू डीएनए के साथ या फिर वहाँ के ऊर्जा के साथ अपने डीएनए को मैच करवाया जाता है। तो प्रोसेस क्या बना? प्रोसेस बना जो इस नंबर को हम चुनेंगे स्पेसिफिक डे पर, वो के लिए उसके लिए कोई किस्मत का नेचर कही हुए हमारे लिए वहाँ पे आधार बनेगा या फिर साक्षी बनेगा, या फिर वो चीज़ हेल्प करेगा, वो नंबर हमारे लिए फेवरेबल बने। लेकिन नंबर के द्वारा नंबर फेवरेबल नहीं बन पाएगा। मतलब हमने अगर लॉटरी का टिकट के लिए 571 ले लिया और हमने अगर कहीं पे भी वही नंबर 571 या फिर 11 को जपता रहा या फिर कहीं पे हाथ में लिख दिया, उससे उसका कोई आधार नहीं बनेगा। आधार क्या बन रहा है? आधार बन रहा है किस्मत को जगाने वाली जो रास्ता है, उस रास्ते से इसका आधार बन रहा है। किस लिए? उस किस्मत वाले चीज़ को पाने के लिए, मीन्स उस नंबर से कुछ हासिल करने के लिए, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये है क्योंकि अभी जो है जो दिखता है वही बिकता है, तो दिखाया जा रहा है इस तरीके से, और क्या दिख करके और क्या ले रहा है और क्या पा रहा है, उसके चलने वाले जो रास्ते हैं, उस रास्ते में होने वाले जो कर्म है, उसमें विभाजन नहीं कर पा रहे। इसलिए जिस चीज़ से उसका काम हो गया तो लोग उसी को ही प्रभावशाली मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बोलने का मुद्दा ये है, अगर आप किसी को ठंड के मौसम में किसी को बोल दो कि 43 दिन तक पीपल के पेड़ में जल डाल के आओ, वो डाल नहीं पाएगा। अगर उसको बोलो तकिया के नीचे बैठ करके तू 5-5 जपता रहे, वो जपता रहेगा। उसको बोलो कागज़ में ये नंबर लिख करके आपने तकिए के नीचे रख दो, वो रख लेगा। ये नंबर हाथ के उल्टे साइड या सीधे साइड या फिर टकले में या फिर बगल में लिख के रख दो, तो वो लिख लेगा। क्यों? उसमें उसको मेहनत नहीं लग रहा है, इसलिए वो चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। जिसमें मेहनत लगा उस चीज़ को वो इग्नोर करेगा। जबकि नेचर का तथ्य जो है उसी नेचर में ही काम के लेना है। तो पीपल में जल डालना ये नेचर का ही काम है, ठीक है। तो जो मेहनत बृहस्पति का गुण चाहिए था उसको वहाँ से मिलेगा। तो बृहस्पति ऑक्सीजन है, तो पीपल 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, तो उसलिए उसमें हमने जल डाला और उस ऑक्सीजन को पाने के लिए जो पेड़ में जो उसका जो खाद्य सामग्री बनाने के लिए जो प्रोसेस होना था, वो प्रोसेस उस पानी डालने के कारण वहाँ पे होगा। और वहाँ पे जाना यानी मेरे को ऑक्सीजन लेना, ठीक है। और वही ऑक्सीजन के थ्रू हमारे नथुने से जाने के बाद और दिमाग से पूरे बॉडी में फैलने के कारण वो हमें और भी फैलाव देगा। मीन्स उसमें हमारे मतलब सोच विचार में एक स्फूर्ति भरेगा। तो इस तरीके से वो काम करेगा। तो काम चमत्कार भी नहीं होगा। क्यों? उसका वे क्या होगा, वो उस मुताबिक अपने आप को ऐसे ऐसे जगहों में रखेगा, अपने मुताबिक अपने बात को ऐसे ऐसे जगहों में रखेगा जहाँ उस बात को तवज्जो दिया जाएगा, उसके वहाँ पे प्रेजेंस होने के वजह उसको ही तवज्जो दिया जाएगा, मैंने इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, जिसकी बदौलत उसको उस जगह से फ़ायदा मिलेगा। तो ये इस तरीके से किस्मत का काम करता है।
ठीक है ना। लेकिन बात ये हो जाता है कि वहाँ पे अगर कुछ चीज़, यहाँ पे जो नंबर वाली बात है, यही उस जातक को नंबर मिलने के बाद उन्होंने सोचा कि नंबर ही मेरे लिए बहुत कुछ काम कर दिया, लेकिन वो बात नहीं है। बात यह है जो प्रकृति की जो ऊर्जा है, प्रकृति के जरिए ही उस ऊर्जा को हासिल करना, वही काम का बात है और वही उसका राइट वे है। तो आप लोग नंबर के जरिए अगर कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं तो नंबर को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, जप के जरिए नहीं। अगर आप में क्षमता है, धैर्य है, आपका रहन सहन ठीक ठाक है, आपका खान पान ठीक ठाक है, तो आप कहीं से भी यंत्र को जान करके यंत्र लिखिए, यंत्र लिख करके उसको जल प्रवाह कीजिए और यंत्र को कोई उस मतलब पुरुषचरण करके कोई एक यंत्र को अपने लिए परमानेंट कीजिए, तो जा करके आपको ये न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा और स्ट्रॉन्ग फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। जैसे कि हम अगर किसी 1 से लेकर के KG 1 से लेकर के क्लास 5 के बच्चे को अगर 1 to 100 लिखना नहीं सिखाते हैं, हम अगर सिर्फ उसको बोल देते हैं कि 1 से लेकर 100 तक बोलो, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कब होगा? जब वो बोलते हुए लिखेगा अंक को, तो जा कर के उसके दिमाग में इस अंक का पिक्चर जो है, इस अंक की आकृति जो है उसके दिमाग में वो बैठ जाएगा। तो जिसके बदौलत वो अंक जहाँ पे भी वो दृष्टि पड़ेगा, उस अंक का क्या प्रोनाउंस है वो उस प्रोनाउंस को बोल देगा। बोला कैसे? उस आकृति को देख करके। अगर उसको हम 2 बोलते हैं तो उसको आकृति नहीं पता, तो 2 शब्द ही पता है उसको, लेकिन ये 2 तभी मायने मुद्दे का आएगा, ये 2 तभी इम्पोर्टेंट आएगा जब वो 2 का आकृति बनाएगा, मतलब 2 लिखेगा, तभी उस आकृति को दृष्टि से देखने के बाद, मतलब आंखों से देखने के बाद, तब उसका एक शब्द बनेगा, उसका एक नाम बनेगा, जिसका नाम दिया जाएगा 2। तो वो लिखा, इसलिए उसको प्रोनाउंस बनाया, शब्द में बनाया, इसकी पुकार, मतलब उसकी नामकरण हो गया। मतलब 2 एक जीव मान के चलिए या फिर एक मूर्ति मान के चलिए, उसका नाम हमने दिया 2। ठीक है। तो जब तक वो लिखा नहीं तब तक उसका कोई नामकरण नहीं है। ठीक है। लेकिन अब शब्द में जाते हैं, वर्ड में जाते हैं। अगर हम उस वर्ड की भी एक ही बात है, उस वर्ड को ही मूर्ति बनाते हैं। अगर किसी ने का खा गा लिखा तो वो लिखेगा और देखेगा तो उसको बोलेगा ये का है, ये खा है, ये गा है। ठीक है, ये इसका नामकरण हो गया। लेकिन अभी अगर वो लिखता भी नहीं और सिर्फ बोलता है जे कि का खा गा, अब इस शब्द में इसको अगर जोड़ देगा तो इसका शब्द का एक मीनिंग बन जाएगा, या फिर इस अक्षर से कोई आवाज़ बनेगा जिसका कोई ना कोई मुद्दा होगा, कोई ना कोई वजह होगा और कोई ना कोई इसको समझने लायक होगा, मतलब इस शब्द के जरिए कोई समझेगा। लेकिन हम अगर 1 2 3 3 4 5 बोलें तो इसमें कोई मतलब इससे कोई किसी चीज़ को समझने की कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ मोबाइल नंबर बोलेंगे तो फिर बोलेंगे मतलब ये मोबाइल नंबर बोल के देना होगा। ये नंबर अगर हम बोल दिए जो 99546782, तो ये क्या है? क्वेश्चन मेरे को पूछेगा ये क्या है, तो हमें बोलना होगा कि ये मोबाइल नंबर है। लेकिन हम अगर का खा गा से लेकर के कोई शब्द बोल दिए तो उससे नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा कि ये क्या है। वो समझ लेगा कि ये एक बात है, ये चीज़ को बोल रहा है। ठीक है। तो ये है नंबर्स में और जो अक्षर है उसमें फ़र्क, मतलब व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण में और नंबर में फ़र्क। ठीक है। नंबर का सहायता लिखने के बाद ही मिलता है, और उस लिखने के तरीके किस तरीके से है? एक सेट में, एक डायग्राम में। जब हम यंत्र बनाते हैं तब एक डायग्राम बनता है, उस डायग्राम के अंदर यंत्र को लिख करके उसका पुरुषचरण होने के बाद वो चीज़ काम में आता है। ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पे खेल है। और एक नंबर क्या खेल है? मंत्रों की संख्या कितने हद तक जपे, वो जो जपने की जो संख्या है, ये संख्या न्यूमरोलॉजी से आया। ठीक है ना। किसी भी चीज़ की लंबाई चौड़ाई कितने रखें, तो वहाँ जो लेंथ एंड ब्रेथ का जो नंबर्स आएगा वो नंबर से न्यूमरोलॉजी से है। ठीक है ना। तो इस तरीके से काम करता है नंबर। तो इस तरीके से आप लोग काम ना करें कि नंबर को जपना, नंबर को बॉडी में लिखना। नंबर को बॉडी में लिखने से भी काम होता है, लेकिन वो यंत्र के लिखना। लेकिन सब यंत्र शरीर में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि शरीर अशुद्ध होता है।
इसलिए सभी यंत्रों को शरीर में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मैं बताने का उद्देश्य, मेरे द्वारा बताने का उद्देश्य ये है कि मैं बहुत सारे चैनल के वीडियो देखता हूँ, तो वहाँ पे कमेंट जो पढ़ता हूँ ना, तो वहाँ पे लोगों का ये कमेंट रहता है कि हाँ ये हो गया या इस तरीके से, और वो लोग उसको प्रमोट करने के लिए उस चीज़ को करने भी जाते हैं और करते भी है। ठीक है, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है। तो बात यही है, तो समय को इस तरीके से बर्बाद मत कीजिए। जहाँ चीज़ जिसमें गुण है, जिसमें कोई मीनिंग है, जिसमें कोई लॉजिक है, उस चीज़ को ही एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, समय की बर्बादी इस तरीके से ना कीजिए। ठीक है ना, तो न्यूमरोलॉजी का इस तरीके से काम में आता है। तो न्यूमरोलॉजी के सही तरीके से आप लोग इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ भी समझ में आए या ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।